हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता चांद से थोड़ी सी दूर। और यह कविता 10-11 साल की एक लड़की की चांद के प्रति जो भावनाएं हैं या उसकी जो कल्पनाएं हैं उनके बारे में है। यानी जब एक 10-11 साल की लड़की चांद की तरफ देखती है, आसमान में देखती है, तो उसे क्या महसूस होता है, उसकी कल्पना उसे क्या कहती है, इन्हीं सब चीजों के बारे में ये कविता है। तो चलिए शुरू करें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो लड़की कह रही कि वैसे तो आप बिल्कुल गोल हैं, लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आ रहे हैं। और तिरछे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि चांद क्या है, पूर्णिमा के दिन ही पूरा गोल होता है। और लड़की जब आसमान की तरफ देख रही है तो अभी पूर्णिमा नहीं आई है, पूर्णिमा आने में अभी 1-2 दिन का समय है। तो चांद पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से गोल नहीं हो पाया, थोड़ा सा कमी रह गई, इसलिए वो थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है, यानी थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है। आप पहने हुए कुल आकाश, कुल आकाश मतलब सारा आसमान, तारों जड़ा, तारों से जड़ा हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे आसमान को पहन रखा है, एक वस्त्र की तरह से, एक कपड़े की तरह से पहन रखा है। और ऐसा लग रहा है कि उसमें जो तारे ऊपर टिमटिमाते हैं आसमान में, वो उससे चिपके हुए यानी उसमें जड़े हुए हैं, उससे लगाए हुए हैं उसमें। जैसे किसी वस्त्र में चमकीले सितारे लगा देते हैं, ऐसे लग रहा है कि आसमान में, आसमान रूपी कपड़े में वही चमकीले सितारे या तारे जड़े हुए हैं, लगाए हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने पूरे आसमान को इस तरह से पहन रखा है, इस तरह से ओढ़ रखा है कि आपने सिर्फ उसमें से अपना पूरा शरीर तो ढक लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें से अपना गोरा चिट्टा और गोल मटोल सा चेहरा ही निकाल रखा है। बच्चों, आपने भी कई बार ये किया होगा सर्दियों में कि आप पूरा कंबल ओढ़ लेते हैं और उसमें से सिर्फ अपना गोल मटोल सा चेहरा ही बाहर निकालते हैं। यहाँ लड़की की कल्पनाएं भी यही कहती हैं कि आपने पूरे आसमान को पहन लिया है या पूरे आसमान को एक चादर की तरह ओढ़ लिया है, और उसमें से सिर्फ अपना क्या है, गोल मटोल सा चेहरा ही बाहर निकाले हुए हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, चारों स्मित मतलब चारों दिशाओं में, दिशाएं जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह। तो लड़की कह रही कि आपने जो तारो जड़ा पूरा जो वस्त्र पहन रखा है, पोशाक जो ड्रेस पहन रखी है आपने, जो कपड़े आपने पहन रखे उनको चारों दिशाओं में फैला रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या है, तिरछे नजर आते हैं। चारों दिशाओं में क्यों फैला रखा है? क्योंकि आसमान जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, चाहे आप कहीं से कहीं तक भी देखो तो ऐसा लगता है कि जो चांद ने वस्त्र पहन रखे हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, वो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा, बुद्धू मतलब ना समझ, जिसको थोड़ी कम समझ होती है, थोड़ा कम ज्ञान होता है। निरा, निरा मतलब बिल्कुल, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। दम का मतलब होता है सांस लेना या आराम करना। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज मतलब बीमारी। तो लड़की कह रही है कि अरे वाह, आप तो हमको बिल्कुल ही बुद्धू यानी नासमझ समझ रहे हैं। आपको लगता है कि तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जैसे, लेकिन हमें सब कुछ पता है। और क्या पता है? कि आपको एक बीमारी है। और बीमारी कौन सी भला? कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बिल्कुल गोल ही हो जाते हैं। और जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाए आप आराम ही नहीं करते, आप सांस ही नहीं लेते हैं और बिल्कुल गोल हो जाते हैं। और आपकी जो ये बीमारी है, मर्ज यानी जो बीमारी है, वो की अच्छी होने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप ये तो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। बच्चों, आपने भी कई बार आसमान में देखा होगा कि जैसे ही पूर्णिमा आती है तो चांद पूरा गोल हो जाता है, और पूर्णिमा के बाद धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है। और अमावस्या यानी पूर्णिमा के 15 दिन के बाद जो अमावस्या आती है, तो उस समय क्या है, उस समय चांद बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि चांद घटता है, बढ़ता है, ये सब कलाएं होती रहती हैं, इनको चंद्र कलाएं कहते हैं। और बच्ची तो यही कल्पना कर रही है कि ये बीमारी है, लेकिन ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, जो कि आप अपने जियोग्राफी में आपको
को आसानी से पता चल जाएगा जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब क्यों होता है। लेकिन एक बच्चे की कल्पना इतनी ही हो सकती है कि वो इतना ही सोच सकता है कि चांद को तो कोई बीमारी है और इस वजह से वो घटता है और बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से आज इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और अगर कुछ बात समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।